हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, हॉल ऑफ सोल के कुछ बंदे आ जाते हैं और इन बंदों में एक डाउजून लेवल का बंदा था जो कि डाउजून 2 स्टार पे है और ये जियान को कैप्चर करने आगे आता है। मगर इससे पहले कि ये जियान को कैप्चर कर पाता और इसे यहाँ से ले जाता, पीछे से एक आवाज आता है, छोड़ दो इसे, अगर तुमने इसे टच भी किया फिर देख लेना तुम्हारा साथ क्या होगा। अब जैसे ही क्युंघाई इस आवाज को सुनता है, ये पीछे मुड़कर देखता है और इसके फेस से स्माइल भी चला जाता है। अब ये भी काफी सरप्राइज हो जाता है, कौन है ये। जब ये पीछे मुड़कर देखता है फिर इसे एक सुंदर ब्यूटीफुल लड़की दिखती है जिसके सफेद बाल हवा में लहरा रहे होते हैं। जियान इसकी आवाज को सुनते ही पहचान लेता है कि ये पॉइजन गर्ल का आवाज है। ये पॉइजन गर्ल के अलावा कौन हो सकती है। अब जियान इसे देख पूछता है, क्या तुम सक्सेसफुल हुई। जियान की बातों को सुनकर ये इसकी ओर देखती है और स्माइल करती है और फिर ये वापस से क्युंघाई की ओर देखती है और फिर पूछती है, क्या इसने तुम्हारा ये हालत किया है। इस पे जियान कहता है, चिंता मत करो, इसने मुझे इस तरह का इंजरी नहीं दिया है। जिसने मुझे इस तरह का इंजरी दिया है मैंने उसे इसका 10 टाइम्स ज्यादा दिया है। जब जियान पॉइजन गर्ल को देखता है फिर ये खुद को रोक नहीं पाता और इसके लेवल को चेक करता है, मगर जितना भी ये कोशिश करता ये इसके लेवल को देख नहीं पाता। इसे पॉइजन गर्ल से किसी भी तरह का ऑरा फील नहीं होता है। जियान पूछता है, क्या तुम डाउजून लेवल पे पहुंच गई हो। इस पे पॉइजन गर्ल स्माइल करती है और अपना सर हिलाती है। इतने सालों से पॉइजन गर्ल का इसका पॉइजनस बॉडी काफी ज्यादा तकलीफ दे रहा था, मगर अब जबकि ये इसके कंट्रोल में है फिर इसे काफी सुकून फील होता है और अब इसे चिंता करने का जरूरत नहीं है कि ये एक्सीडेंटली किसी भी तरह का डिजास्टर क्रिएट कर देगी। इतने में क्युंघाई पूछता है, क्या तुम भी इस लड़के के साथ हो। इसकी आवाज को सुनकर पॉइजन गर्ल इसे घूरने लगती है और इसे केयरफुली एग्जामिन करती है। क्युंघाई कहता है, सोच लो एक बार फिर से, ये हॉल ऑफ सोल और जियान के बीच का मामला है, तुम्हें यहाँ पर दखल देने का जरूरत नहीं है। अगर तुम इस बैटल को जीत भी जाती हो फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आगे फिर तुम भी इसके साथ मारी जाओगी। ये बंदा बेवकूफ नहीं है। जब ये पॉइजन गर्ल को देखता है फिर ये इसके लेवल का भी पता लगा लेता है और ये जानता है कि ये लड़की डाउजून क्लास की वॉरियर है और वो भी डाउजून 3 स्टार का। ये इस फाइट को जीतने वाला नहीं है। अब क्युंघाई का दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब ये सोचता है, हो क्या रहा है यहाँ पे। इतने सारे बंदे इस बच्चे का हेल्प करना चाहते हैं और वो भी इन बंदों में से 2 तो डाउजून लेवल के बंदे हैं और साथ ही ये दोनों हॉल ऑफ सोल को सीरियसली भी नहीं ले रहे हैं। इस बच्चे ने इन दोनों को अपना बॉडीगार्ड बनने के लिए क्या कहा होगा और कैसे मजबूर किया होगा, खास करके तब जब ये लड़का इस कॉन्टिनेंट से भी बिलोंग नहीं करता है, ये तो कहीं और से आया है। हॉल ऑफ सोल का नाम सुनकर पॉइजन गर्ल कहती है, हॉल ऑफ सोल, मैंने इस नाम को इससे पहले कभी नहीं सुना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पॉइजन गर्ल के इस बात से क्युंघाई और जियान दोनों काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। अब ये बात सुनकर क्युंघाई के हाथ ग्लो करने लगता है और इसके हाथों में चारों ओर एक तरह का ईगल क्लॉ बन जाता है और ये कहता है, चलो देखते हैं तुमने जो कहा क्या तुम इसे प्रूव कर सकती हो या नहीं। अब ये अपने बाकी बंदों से कहता है जिन्हें ये अपने साथ लेकर आया था, मैं इस लड़की को संभालता हूँ, तुम सब जाओ और जाकर इस बच्चे को कैप्चर कर लो। इसका ये ऑर्डर सुनकर यहाँ पे पूरे 9 एक्सपर्ट जो हॉल ऑफ सोल से आए थे ये सभी जियान की ओर आने लगते हैं। हालांकि इनका पावर एल्डरसे के इतना तो नहीं था, मगर इनमें से एक का नाम गांडा है और इसका पावर लेवल डाउजांग 7 स्टार पे है और बाकी थोड़ा इससे वीक है। मगर अभी की सिचुएशन को देखकर यहाँ पे कहा जा सकता है कि जियान के लिए इतना ही काफी ज्यादा है क्योंकि जियान ऑलरेडी एक फुल एपिक बैटल 2 मॉन्स्टर के साथ कर चुका है। एक तो डाउजन 8 स्टार के बंदे से यानी कि प्रोटेक्टर वू से और दूसरा एल्डरसे से जो कि डाउजन के हाईएस्ट क्लास पे है और साथ ही इनके ग्रुप से भी जो कि डाउजन 7 स्टार पे था। अब इतने सारे बंदों के साथ फाइट करने के बाद जियान का पूरा एनर्जी खत्म हो चुका होता है। अब जैसे ही पॉइजन गर्ल देखती है कि 9 एक्सपर्ट जियान की ओर बढ़ रहे हैं, पॉइजन गर्ल अपना मुंह खोलती है और इसके मुंह से ग्रे कलर का फॉग निकलता है और ये फॉग जियान की ओर जाकर इसे चारों ओर से घेर लेता है। ये फॉग हालांकि ट्रांसपेरेंट होता है, बाहर से हम जियान को देख सकते हैं, मगर बाहर में जो भी थे इस फॉग के नजदीक जाने का हिम्मत नहीं कर रहे थे। इन्हें पता होता है कि ये फॉग कोई नॉर्मल फॉग नहीं है, ये काफी डेडली पॉइजन फॉग है। अब गांडा अपने ग्रुप में से एक बंदे को कहता है, जाओ और जाकर जियान को इस फॉग से बाहर निकालो। ये सुनकर ये बंदा किसी तरह से अपना हिम्मत जुटाता है और इस फॉग में इंटर करता है, मगर जैसे ही ये इस फॉग में इंटर करता है इस फॉग का डेडली पॉइजन इसका बॉडी में हावी होने लगता है और इसे देख गार्डान का ग्रुप का हालत खराब हो जाता है। ये सभी काफी डरने लगते हैं। इधर क्युंघाई ये देख काफी हैरान होता है और इधर पॉइजन गर्ल स्माइल कर रही होती है। अभी अपने हाथों को स्क्वीज करती है और फिर ग्रे कलर का डुकी इसके हाथों के चारों ओर आने लगता है और इधर क्युंघाई पॉइजन गर्ल को अटैक करता देखकर ये पॉइजन गर्ल को टाइम नहीं देता ताकि ये अपना सेकंड अटैक लॉन्च कर सके और ये पॉइजन गर्ल पे अटैक कर देता है, मगर इसके अटैक से पॉइजन गर्ल बचती है और इसे डॉज करती है और फिर अपने फिंगर से इसके बॉडी को स्क्रैच करने का कोशिश करती है। अब ऐसा पॉइजन गर्ल को करता देखकर इस बंदे को भी समझ में आ जाता है कि पॉइजन गर्ल क्या करने वाली है और इसे डेंजर फील होता है। क्युंघाई अपना एनर्जी
गैदर करता है और पॉइजन गर्ल के अटैक को ब्लॉक करता है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और एक एक्सप्लोजन होता है। इससे काफी ज्यादा फोर्स निकलता है। क्योंगाई 2-3 स्टेप पीछे की ओर हटता है। अब क्योंगाई काफी पावरफुल एनर्जी को अपने हाथों में गैदर करता है और फिर ये पॉइजन गर्ल पे इससे अटैक करता है। अब जैसे ही इसका अटैक पॉइजन गर्ल को टच करता है, फिर 2-3 सेकंड बाद इसके हाथों से कुछ ड्रॉप ऑफ ब्लड निकलने लगता है और पॉइजन भी इसके हाथों में फैलने लगता है। ये देख ये कहता है क्या खतरनाक पॉइजन इस लड़की के हाथों में है। इसने पहली बार इस तरह के पॉइजन का सामना किया है। पॉइजन गर्ल अब क्योंगाई पे अटैक नहीं करती, बल्कि ये जियान के पास जाती है और इसके हाथों को टच करती है, जो कि इस पॉइजन मिस्ट में डूबा हुआ था। फिर तभी सीनियर टियानो भी इनके पास आ जाते हैं। जियान अब घायल हो चुका होता है। हालांकि जियान और इसका ग्रुप काफी स्ट्रॉन्ग है और ये चाहे तो इनसे फाइट कर सकते हैं, मगर जियान का हालत खराब होता है। इसे रेस्ट चाहिए और क्या पता इसके बाद भी कोई और पावरफुल बंदा आ जाए यहाँ पे। जियान यहाँ पे रेस्ट करने का डिसाइड करता है। इसके बातों पे पॉइजन गर्ल भी मान जाती है। सीनियर टियानो कहते हैं मैं इस कोल्ड एयर बैरियर को तोड़ता हूँ, तुम जियान को लेकर यहाँ से निकल जाओ। और जैसे ही ये कहते हैं सीनियर टियानो फिर इस कोल्ड एयर बैरियर की ओर बढ़ते हैं और फिर बूम, सीनियर टियानो का अटैक इस बैरियर से टकराता है और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है और काफी ज्यादा अमाउंट में फोर्स निकलता है, जो कि आसपास की चीजों को काफी ज्यादा सेक करता है। इतने में टियान सुजांग चिल्लाता है क्योंगाई इन्हें जाने मत दो। आखिरकार इस बार आइस रिवर वैली ने इतना ज्यादा बड़ा आर्मी लेकर जियान पे अटैक किया था और फिर भी रिजल्ट वही होने वाला है। आखिर ये अपने वैली चीफ के सामने किस तरह का मुंह लेकर जाएंगे। क्योंगाई भी इस बात को जानता है कि ये भी जियान को यहाँ से जाने नहीं दे सकता है। आखिरकार हॉल ऑफ सोल को भी बैकअप भेजना पड़ गया था और ये भी काफी बड़ा फोर्स लेकर यहाँ पे आया है। ये भी खाली हाथ अपने हॉल ऑफ सोल नहीं जा सकता। क्योंगाई जियान के पीछे जाता है, मगर इससे पहले पॉइजन गर्ल सीनियर टियानो के पास आ जाती है और फिर सामने में एक बड़ा सा पॉइजन का वॉल क्रिएट कर देती है। ये देखकर क्योंगाई और टियान सुजांग दोनों रुक जाते हैं। जियान और इसका ग्रुप इस मौके को पाकर यहाँ से भागने लगते हैं, मगर तभी यहाँ पे एयर में डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है और एक स्पेस टनल बन जाता है यहाँ पे और इसमें से आइस रिवर वैली का चीफ आता है। इसके आते ही यहाँ का एयर चेंज होने लगता है और कोल्ड एयर अब तेजी से ब्लो करने लगता है। सिटी में स्नोफ्लेक्स भी गिरने लगते हैं। इसके पावर को सेंस कर जियान और इसका ग्रुप एक पल के लिए फ्रीज हो जाते हैं। अब इनके दिलों में डर बढ़ने लगता है और ये यहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। ये जानते हैं कि आगे अब क्या होने वाला है। ये ऑलरेडी इस फाइट को और कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं और अब तो आइस रिवर वैली का चीफ तक आ गया है। इसके यहाँ पे आने से काफी चीजें बदल जाता है। इधर हवा में कुछ हलचल होता है। अचानक हवा में एक स्टेयर केस बन जाता है और इन स्टेयर केस से ये ऊपर से नीचे की ओर उतर रहा होता है। काफी लोगों का नजर इस पे होता है। अब जैसे जैसे ये नीचे आ रहा होता है, इसे देख काफी लोग हैरान होते हैं। इस तरह का नजारा हर दिन तो इस सिटी ई के लोगों को देखने को नहीं मिलता। ये बंदा व्हाइट टॉप पहने हुए है। जब ये नीचे की ओर आ रहा होता है, इसके बॉडी से काफी डिस्ट्रक्टिव फोर्स फील किया जा सकता है। आखिरकार ये आइस रिवर वैली का हेड जो है, इस बार आइस रिवर वैली का चीफ पर्सनली यहाँ पे पॉइजनस बॉडी के लिए आया है। इसे देख यहाँ पर सभी बंदे का होश उड़ जाता है। इस बंदे को इस सेंट्रल रीजन में हर कोई जानता है। इस जैसे लोग को देख पाना काफी रेयर होता है, मगर आज तो ये सिटी ई में पर्सनली आया है। इसे देख तुरंत टियान सुजांग इसे वेलकम करता है। अब वैली चीफ पूछता है तो टियान से कहाँ पे है। ये क्वेश्चन सुनकर टियान सुजांग सैड टोन में कहता है वो यहाँ पे नीचे में बेहोश पड़ा हुआ है। एल्डर से यहाँ पे नीचे एक बड़े से गड्ढे में बेहोश पड़े होते हैं। फिर ये कहता है मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे आप पर्सनली आ जाओगे। फिर क्योंगाई कहता है वैली चीफ, इस बंदे का नाम जियान है। अगर आप इसे कैप्चर करने वाले हो फिर आप इसे हमें दे देना। हॉल ऑफ सोल इस बंदे का तलाश कर रहा है। ये सुनकर वैली चीफ भी थोड़ा हैरान होते हैं। जब ये जियान को देखते हैं कि ये इतना यंग है, तो ये भी समझ नहीं पाते कि हॉल ऑफ सोल इस बच्चे में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। क्योंगाई की बातों को सुनकर ये डिसाइड करते हैं कि ये हॉल ऑफ सोल के प्रॉब्लम से दूर रहेगा। एक बार ये हॉल ऑफ सोल के चीफ से मिले थे और उस बंदे का पावर देख इसे भी घूस पंप आ गया था। इतना ज्यादा पावरफुल है वो। ये जानता है कि इन छोटे मैटर के लिए हॉल ऑफ सोल को नाराज करना इसके लिए सही नहीं होगा। फिर यहाँ पे वैली चीफ बोलता है मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉइजन गर्ल में इंटरेस्टेड हूँ, बाकियों में मुझे कोई मतलब नहीं है। अब ये पॉइजन गर्ल की ओर देखता है। जियान और इसके ग्रुप एक साथ होते हैं। इसके पावर को फील कर यहाँ पे ये भी काफी टेंस हो जाते हैं। आइस रिवर वैली का चीफ का पावर टांग जिंग से कम नहीं है। अगर जियान कुछ नहीं सोचता है फिर ये तो पक्का है कि इसके कारण आज सिटी ई डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब जियान बोलता है मैं थोड़ा बहुत अपना डाउकी एनर्जी को रिकवर कर पाया हूँ, अगर जरूरत पड़े फिर मैं एक बार फिर से फ्लेम लोटस ऑफ एनिहिलेशन यूज कर सकता हूँ। जियान के मन में अभी हर तरह का थॉट चल रहा होता है कि ये इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे और इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकता है। ये इस सिचुएशन के हर पॉसिबल सिनेरियो को ऑब्जर्व करने लगता है। फिर वैली चीफ बिंग हे कहते हैं अगर तुम मेरे साथ आती हो फिर मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने वाला हूँ। यहाँ पे इनका अपोजिट में 3 डाउ जोन लेवल के बंदे होते हैं और इधर जियान के ग्रुप में सिर्फ 2 डाउ जोन लेवल के बंदे हैं। इधर पॉइजन गर्ल का एक्सप्रेशन अभी भी आईसी होता है। अब ये यहाँ पे अपना ग्रे पॉइजन ऑरा समन करती है और इस ऑरा को एक तरह का एरो में चेंज कर देती है और फिर ये सीधा वैली चीफ बिंग हे पे अटैक करती है। इसका अटैक इतना फास्ट होता है कि नॉर्मल पर्सन के लिए इसे डॉज कर पाना पॉसिबल नहीं है। वैली चीफ इसके
इसके अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखकर स्माइल करते हैं और अपने जगह से हिलते भी नहीं है। ये एरो इनके बॉडी में आ लगता है और पॉइजन इनके बॉडी में स्प्रेड होने लगता है और इनका फेस ग्रे कलर में चेंज हो जाता है और फिर एक पल के बाद ये कलर फेड होने लगता है और ये वापस से रिकवर कर लेते हैं और कस कर चिल्लाते हैं, ग्रे पॉइजन, क्या बात है, ये प्योरेस्ट पॉइजन है। ये काफी खुश होता है इस पॉइजन को फील करके और फिर ये कहता है, एक बार मुझे तुम्हारा पॉइजनस बॉडी मिल जाए फिर मैं एक आइडियल स्टेज तक पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर यहाँ पे सभी हैरान हो जाते हैं। जियान को यकीन नहीं होता कि इस बंदे के पास भी टेरिबल पॉइजनस बॉडी है। इस बंदे के पास आर्टिफिशियल टेरिबल पॉइजनस बॉडी होता है। हालांकि इस तरह का आर्टिफिशियल बॉडी भी बनाना काफी रेयर होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट है, ऐसा करना आसान नहीं होता, इसे जान भी जा सकता है। ये आर्टिफिशियल टेरिबल पॉइजनस बॉडी रियल बॉडी से तो बिल्कुल कम नहीं है। अब वैली चीफ अपने फॉरहेड पे बने हुए सिंबल को टच करते हैं, फिर इसके चारों ओर जो स्नोफ्लेक्स था अब वो ब्लैक में बदल जाता है और फिर ये अपने हाथों को जियान के ग्रुप की ओर अपना हाथ पॉइंट करते हैं और जैसे ही ये करता है चारों ओर से स्नोफ्लेक्स इन तीनों लोगों की ओर आने लगता है। अब जैसे ही वैली चीफ इस अटैक को लॉन्च करते हैं, पॉइजन गर्ल और सीनियर टियानो अपने डाउकी को रिलीज करते हैं और एक काफी बड़ा वॉल क्रिएट कर लेते हैं ताकि ये इस अटैक से खुद को बचा सके। काफी ज्यादा स्नोफ्लेक्स इस वॉल पे आ लगता है और ये स्नोफ्लेक्स इस वॉल को तोड़ने में लग जाते हैं और फिर ये डाउकी वॉल टूट जाता है। अब ये वॉल टूटते ही ब्लैक लाइट एक ड्रैगन का आकार ले लेता है और पॉइजन गर्ल और सीनियर टियानो की ओर बढ़ता है। ये दोनों थोड़ा पीछे हटते हैं और फिर अपने डाउकी को रिलीज करते हैं और इस ड्रैगन को रोकने का कोशिश करते हैं और फिर बूम, एक फोर्स एक दूसरे फोर्स से टकराता है। इस एक्सप्लोजन के कारण काफी पावरफुल शॉकवेव भी निकलता है जो इन दोनों को पीछे हटने पे मजबूर कर देता है। जियान भी यहाँ पे फायर लोटस को प्रिपेयर कर लेता है अपने दोनों हेवेनली फ्लेम्स को कंबाइन करके। अब ड्रैगन रोड जियान की ओर काफी तेजी से आ रहा होता है। जैसे जैसे ये नजदीक आता है जियान को ये बड़ा होता हुआ दिखता है। अब जैसे ही ये जियान के नजदीक आ जाता है, जियान का फेरी लोटस अपना ट्रू फॉर्म ले लेता है, मगर इससे पहले कि ये ड्रैगन जियान को हिट कर पाता, जियान के पीछे का स्पेस वापस से डिस्टॉर्ट होता है और इस स्पेस से कुछ बंदे बाहर आते हैं। ये अपना हाथ आगे करते हैं और इस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पीछे से एक आवाज आता है, अगर जियान को चोट पहुंचता है फिर तुम्हारा आइस रिवर वैली नहीं बचेगा। जैसे ही ये आवाज आता है स्नोफ्लेक्स अब फ्रीज हो जाते हैं और फिर ये मेल्ट होने लगते हैं। अब जैसे ही ये आवाज जियान सुनता है ये कांपने लगता है। अब जियान का गुस्सा भी धीरे धीरे शांत होने लगता है और इसका फ्लेमिंग लोटस भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। अब जियान घबराने लगता है इस वॉइस को सुनकर। जियान को पता होता है कि ये कौन है। आखिरकार जियान कैसे भूल सकता है इस पर्सन को। जियान पीछे मुड़ता और कहता है डाई एयर। वैसे इसका फुल नेम सियाओ यूनैर है और ये गूगलैंड की यंग लेडी है। इधर वैली चीफ भी ये देख हैरान होते हैं, ये भी इन्हें घूर रहे होते हैं। डाई एयर के पीछे दो ओल्ड मैन होते हैं। डाई एयर वैली चीफ को इग्नोर कर जियान के पास आती है और इसे देख ये काफी खुश भी होती है। इधर जो भी लोग डाई एयर को देखते हैं फिर ये सभी भी देख काफी अमेज होते हैं, इतनी सुंदर जो ये दिखती है। जियान भी इसे देख एक पल के लिए काफी हैरान होता है। अब डाई एयर पहले से थोड़ी बड़ी हो चुकी है। इतने सालों में जियान ने डाई एयर को नहीं देखा था। अब जब ये इसे देखता है फिर ये भी काफी हैरान हो जाता है। डाई एयर अब किसी गॉडेस से कम नहीं लग रही होती है। जियान इसे देख अपना बाहें फैलाता है और डाई एयर भी इसकी ओर आकर इसे गले लग जाती है। अब ये बच्चे नहीं रहे, अब ये बड़े हो चुके हैं। तो इस तरह का एक्शन देख यहाँ पे सभी और ज्यादा हैरान हो जाते हैं, खास करके डाई एयर के साथ आए हुए दो एल्डर्स। ये दोनों एल्डर समझ जाते हैं कि ब्लू किंगडम से यहाँ पे यंग लेडी ने आने को क्यों कहा। अब सीनियर टियानो ये देख काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, खास करके ये दो ओल्ड मैन को जो कि डाई एयर के साथ आए होते हैं। ये तो साफ है कि ये दो ओल्ड मैन सीनियर टियानो से काफी ज्यादा पावरफुल है, करीबन 2 स्टार ऊपर होंगे। अब पॉइजन गर्ल इधर साइड में खड़ी होती है और ये डाई एयर को जियान के बाहों में देखे अंदर ही अंदर ये काफी सैड फील कर रही थी। हालांकि इसने जियान के मुंह से पहले भी इसका नाम सुना था, मगर फिर भी ये अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाती। ये बाहर से काल्म और नॉर्मल दिख रही थी मगर अंदर से काफी सैड होती है। ये देख इसे थोड़ा जलन फील होता है। ये दोनों एक दूसरे को काफी टाइट हग कर रहे होते हैं। अब डाई एयर जियान के चोट को देखकर इसे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जियान बताता है कि जिसने मुझे चोट पहुंचाया है वो नीचे वहाँ पर पड़ा हुआ है। डाई एयर कहती है, क्या तुम अब सब कुछ मुझ पे छोड़ सकते हो? अब वैली चीफ डाई एयर को देख पूछता है, तुम कौन हो? वैली चीफ बिंग है, कोई बेवकूफ नहीं होता। जब ये डाई एयर यहाँ पे आई थी तब से ये अलग ही तरह का पावर फील कर पा रहा है इसके ग्रुप से और ये पावर इसे अपना गार्ड अप करने पे मजबूर कर देता है। हालांकि गूगलैंड ज्यादातर सामने नहीं आते और इनका नाम भी बहुत कम को पता होता है। इसकी बातों को सुनकर डाई एयर कहती है, इतना ज्यादा एरोगेंट है आइस रिवर वैली। अब ये सुनकर बिंगे का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा डार्क हो जाता है। ये एक बात तो समझ जाता है कि ये लड़की इसे रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। अब ये इन दोनों ओल्ड मैन की ओर देखता है, इसे इन दोनों ओल्ड मैन का पावर इससे कम फील नहीं होता। अब ये कहता है, अगर ये तुम्हारा फ्रेंड है फिर इसे ले जाओ, मगर मैं पॉइजन गर्ल को यहाँ से नहीं जाने देने वाला हूँ। ये मेरे साथ आने वाली है आज। और ये बात ये काफी सीरियस टोन में कहता है। ये सुनकर डाई एयर पॉइजन गर्ल की ओर देखती है। ये पहली बार है कि ये पॉइजन गर्ल से मिल रही है। तभी क्यूंगाई कहता है, वैली चीफ आप जियान को यहाँ से जाने नहीं दे सकते हो। जियान हॉलो सोल का टारगेट है, मैं कैसे इसके बिना यहाँ से जा सकता हूँ? इस पर बिंगे बोलता है, अगर तुम जियान को कैप्चर करना चाहते हो तो फिर तुम खुद ही कर लो। इन दोनों की बात को सुनकर डाई एयर कहती
कहती है अगर तुम सभी जिंदा बचना चाहते हो फिर अपने लोगों को उठाओ और यहाँ से चलते बनो, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला है। तुम सबके पास 1 मिनट का टाइम है। अब ये सुनकर क्योंघाई और बिंघाई दोनों के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। इन्हें लगा नहीं था कि कोई ऐसा फ्रैक्शन भी होगा जो हॉल ऑफ सोल को सीधा चैलेंज कर सकता है। फिर क्योंघाई बोलता है, लड़की मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक लड़के के चक्कर में तुम अपने पूरे फ्रैक्शन को मुसीबत में मत डालो। डाइयर कहती है अभी भी 30 सेकंड बचा हुआ है। ये सुनकर क्योंघाई और बिंघे दोनों का फेस डार्क हो जाता है। कोई भी अपना प्राइड छोड़ना नहीं चाहता है। बिंघे के लिए ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। बिंघे इस तरह की सिचुएशन को फर्स्ट टाइम ही हैंडल कर रहा होता है। इसका आइस रिवर वैली का रेपुटेशन लाइन पे होता है। बिंघे अपने हाथों को स्क्वीज करता है और एक तरह का ब्लैक आइस निकालता है। अगर कोई इसे हिट होता है फिर वो पक्का ही काफी सीरियसली इंजर होगा। ये देख डाइयर अपने एल्डर की ओर देखती है और ये दोनों एल्डर भी कहते हैं डोंट वरी लेडी। इन दोनों में से एक एल्डर कहता है मैंने सुना है कि आइस रिवर वैली का चीफ आइस पावर को मास्टर कर लिया है और ये आइस मास्टरी में काफी आगे निकल चुका है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने क्या सीखा है। अब एक एल्डर बिंघे से फाइट करने आगे जाता है और दूसरा एल्डर क्योंघाई और टियान सुसांग से फाइट करने आगे जाता है। बिंघे ग्रे ओल्ड मैन की ओर देखता है और फिर अपने ब्लैक आई से अटैक करता है। ये ब्लैक आई से एक पल में ही इस ग्रे ओल्ड मैन तक पहुंच जाता है। ये ओल्ड मैन अपना डूक आई रिलीज करता है और एक तरह का वॉल क्रिएट कर लेता है इस आइस को रोकने के लिए। अब ये ओल्ड मैन अपना येलो डूक आई रिलीज करता है और ये एक तरह का ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बिंघाई पे अटैक के लिए आगे बढ़ता है। बिंघे के पास कोई और चारा नहीं होता। ये अपने ब्लैक आइस को समन करता है इसके अटैक को रोकने के लिए। इधर दूसरी और दूसरा एल्डर इन दोनों की ओर बढ़ रहा होता है। क्योंघाई अपने बंदे गार्ड आर्म से कहता है जाओ और जाकर जियान को मार दो। अब यहाँ पे सीरियस फाइट स्टार्ट हो जाता है। गार्डा और इसका ग्रुप जियान और डाइयर की ओर बढ़ते हैं। कोई भी सीनियर टियानो और पॉइजन गर्ल के नजदीक नहीं जा रहा था। ये जानते हैं कि अगर ये इनके नजदीक जाते हैं तो क्या हो सकता है। अब जियान सोच रहा होता है कि क्या किया जाए। तभी डाइयर आगे जाती है और इसके हाथों में एक तरह का गोल्डन लिक्विड फ्लेम आता है। अब जियान इस फ्लेम को देख काफी हैरान होता है और सोचता है क्या ये भी हेवनली फ्लेम्स है। गोल्डन फ्लेम को देख ऐसा लग रहा होता है कि ये किसी तरह का वाटर है। जियान काफी गौर से इस फ्लेम को देख रहा था। अब जैसे जैसे ये गोल्डन फ्लेम ट्रांसफॉर्म होता है जियान के अंदर का हेवनली फ्लेम्स एक तरह का सेंसेशन दे रहा होता है। जियान इस फीलिंग को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था मगर एक बात तो है कि इस गोल्डन फ्लेम के कारण इसका ग्लोसी फ्लेम ऑफ हार्ट फियर फील कर रहा था। अगर ग्लोसी फ्लेम को डर लग रहा है फिर इसका मतलब है कि ये गोल्डन फ्लेम काफी सुपीरियर होगा। आखिरकार ग्रीन लोटस फ्लेम और फ्लेम ऑफ फॉलन हार्ट को मिलाकर ही ये ग्लोसी फ्लेम ऑफ हार्ट लोटस बना है। हेवनली फ्लेम्स के रैंकिंग में सिर्फ और सिर्फ 2 ही फ्लेम्स हैं जो गोल्डन कलर के हैं। एक फ्लेम ऑफ 9 एरी गोल्डन एंसेस्टर जो कि रैंक 7 पे है और दूसरा गोल्डन फ्लेम ऑफ बर्निंग हेवन जो कि रैंक 4 पे है। इधर गार्डन का ग्रुप जियान की ओर और डाइयर की ओर काफी ज्यादा मात्रा में डुकी रिलीज कर इन पे अटैक कर देता है। डाइयर अपना गोल्डन फ्लेम से एक बैरियर बनाती है जो कि इसे और जियान को बचाता है। अब ये देख गार्डन का ग्रुप का हालत खराब हो जाता है। डाइयर अपना हाथ ऊपर उठाती है और फिर इसके आंखों में गोल्डन फ्लेम बर्न होता है। अब ये गोल्डन फ्लेम को ऑर्डर देती है। ये गोल्डन फ्लेम इन बंदों तक जाता है और इन पे अटैक करते हैं। गोल्डन लाइट इन एक्सपर्ट के बॉडी पे बुलेट लाइट के तौर पे पड़ता है। इस अटैक से इन एक्सपर्ट्स को काफी पेन फील होता है। जब ये एक्सपर्ट नीचे देखते हैं फिर इनके चेस्ट में एक होल होता है। इस होल से किसी भी तरह का ब्लड नहीं निकल रहा होता। ऐसा लगता है कि ब्लड भी इवोपरेट हो गया है। बहुत जल्द ये नीचे जमीन पे गिरने लगते हैं। इस गोल्डन फ्लेम के अटैक से सभी एक्सपर्ट्स मारे जाते हैं। सिर्फ एक ही अटैक में ज्यादातर जो भी बंदे हॉल ऑफ सोल से और आइस रिवर वैली से जियान और डाइयर पे अटैक करने आए थे ये मारे जाते हैं। जियान ये देख काफी ज्यादा अमेज होता है। इसे लगा था कि ये काफी अच्छा कर रहा है मगर सेम एज होने पे भी डाइयर इससे काफी ज्यादा आगे है और जियान डाइयर से कहता है तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। ये सुनकर डाइयर कहती है मैं तुमसे कंपेयर नहीं कर सकती। मुझे इस लेवल पे पहुंचने में काफी लोगों ने सपोर्ट किया है मगर तुम इस लेवल तक खुद के दम पे पहुंचे हो। जियान भी यहाँ पे दोनों एल्डर्स और डाइयर के पावर को देख काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है तो ये है गूगलैंड का पावर। जब जियान दूसरी ओर देखता है तो पता चलता है कि एक एल्डर ने टियान सुसांग और क्योंघाई दोनों को हरा दिया है। एक साथ 2 एक्सपर्ट्स के साथ फाइट करना और वो भी इन जैसे बंदों से सच में इस ओल्ड मैन का पावर काफी औसम है। जियान सोचता है कि डाइयर का पोजीशन गूगलैंड में काफी हाई होगा तभी ये यहाँ पे इन 2 एल्डर के साथ आ पाई है। अगर ये डाइयर के साथ रहना चाहता है फिर इसे खुद को गूगलैंड के सामने प्रूव करना होगा और डाउ जोन लेवल पर तो ये नहीं कर सकता है। डाउ जोन लेवल पर गूगलैंड जियान को सीरियस कभी नहीं लेने वाले हैं। अब जियान आगे के बारे में सोचने लगता है कि आगे के स्टेप इसे काफी सावधानी से चुनना होगा और राइट स्टेप्स को चुनना होगा तभी ये इनके लेवल तक पहुंच पाएगा। अब जब जियान अपना कॉन्फिडेंस वापस से गेन कर लेता है फिर ऊपर की ओर देखता है। यहाँ पे अभी भी एक एल्डर बिंघे से फाइट कर रहे होते हैं और इनका फाइट काफी ज्यादा इंटेंस दिख रहा होता है। ये ओल्ड मैन अपना हैंड साइन को चेंज करता है और फिर कहता है सील ऑफ बर्निंग हेवेंस। ये सुनकर जियान कहता है क्या सील ऑफ बर्निंग हेवेंस? ये 4th रैंक का सील टेक्निक है। इस नाम को सुनकर बिंघे भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इस नाम को सुनकर इसे पिछला मेमोरी याद आ जाता है और ये काफी ज्यादा डर भी जाता है। इधर क्योंघाई काफी स्ट्रगल कर रहा होता है यहाँ तक कि अब इसका डुकाई भी खत्म होने वाला है। ये
जियान की ओर देखता है और कहता है, अगर तुमने मुझे कुछ किया तो सोच लेना क्या होगा। मैं हॉल ऑफ सोल का एल्डर हूँ, ट्रस्ट मी। हॉल ऑफ सोल को तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। यह सुनकर ये ओल्ड मैन जो क्युंघाई से फाइट कर रहा है ये कहता है, क्या बकवास है, क्या हॉल ऑफ सोल इतना बड़ा है। जियान इस पे कहता है, अगर तुम यहाँ से सही सलामत भी चले जाते हो फिर भी हॉल ऑफ सोल मेरे पीछे आएगा। तुम्हारे धमकी का कोई मायने नहीं है। डाई ये अब जियान से पूछती है, तुम हॉल ऑफ सोल के इस एल्डर के साथ क्या करना चाहते हो। जियान कहता है, इसे सील कर दो, जब टाइम आएगा फिर ये मेरे लिए काफी बेनिफिट होगा और खास करके टीचर को सेव करने में। ये सुनकर क्युंघाई काफी गुस्सा हो जाता है। इसका बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है। डाई जियान को पकड़कर इसे पीछे क्यों ले जाती है। क्युंघाई अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। इसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट का टेक्निक काफी अजीब था। इसे देख ओल्डमैन भी कुछ नहीं कर पाता और सभी पीछे की ओर हटते हैं और फिर बूम, काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इसके बॉडी से काफी ब्लड भी निकलता है और काफी बड़ा फोर्स भी निकलता है। इसके मसल्स फट जाते हैं। एक एनर्जी का टोर्नेडो यहाँ पे आ जाता है। इतना ज्यादा एनर्जी की ये जियान को अपने अंदर खींचने लगता है। डाउ जोन लेवल के बंदे में एनर्जी काफी ज्यादा होता है। ये एनर्जी करीबन 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे रहता है और फिर जाकर ये एनर्जी थमता है। जियान कहता है, डाउ जोन का लेवल का बंदा इतना आसानी से तो मरने वाला नहीं है। इसका सोल यहाँ से बचकर निकलना चाहता है हॉल ऑफ सोल में, और जब ये वहाँ हॉल ऑफ सोल में पहुंच जाएगा फिर हॉल ऑफ सोल इसके लिए एक न्यू बॉडी रेडी कर देगी। ये सुनकर डाइयर जियान की ओर देखती है और स्माइल करती है और कहती है, अगर ये यहाँ से बचकर जा सके तो फिर ना। डाइयर अब इसके एनर्जी को फील करती है और फिर इसकी ओर जाकर अपना गोल्डन फ्लेम से इसके सोल पे अटैक करती है। जब ये खाली स्पेस पे अटैक करती है फिर एक तरह का साउंड सुनने को मिलता है और फिर तभी इस क्युंघाई का स्पिरिचुअल सोल सामने आता है। अब जैसे ही इसका सोल सामने आता है ये डाइयर पे अटैक करता है, मगर इसके अटैक से बचते हुए डाइयर इस पे अपने गोल्डन फ्लेम से अटैक करती है। गोल्डन फ्लेम चारों ओर से इसके स्पिरिचुअल बॉडी को कवर कर लेता है। अब डाइयर अपने फ्लेम को छोटा करने लगती है। गोल्डन फ्लेम इसके स्पिरिचुअल बॉडी के चारों ओर था तो इसका स्पिरिचुअल सोल भी गोल्डन फ्लेम के साथ छोटा होने लगता है और फिर अंत में स्फेरिकल शेप में बदल जाता है। अब डाइयर इस गोल्डन बॉल को लेकर जियान की ओर फेंकती है। जियान अपना बोतल निकालता है और इस गोल्डन बॉल को अपने बोतल में डाल देता है। जियान कहता है, अगर आज तुम टाइम पे नहीं आती फिर मैं इनके साथ चला जाता, नहीं तो मैं मारा जाता। ये सुनकर एक एल्डर बोलता है, जब लेडी को तुम्हारे बारे में न्यूज मिला कि तुम सेंट्रल प्लेन के बॉर्डर को क्रॉस कर चुके हो फिर ये क्लैन के कस्टम को भूल कर तुम्हारे लिए एक टीम रेडी कर तुम्हारी ओर निकल पड़ी। डाइयर का फीलिंग जियान के प्रति देख अब काफी ज्यादा हंगामा होने वाला है फ्यूचर में, खास करके गू क्लैन में। गू क्लैन में जो भी डाइयर को पसंद करते हैं वो पक्का ही जियान के पीछे आने वाले हैं। अब जियान यहाँ पे पॉइजन गर्ल को इंट्रोड्यूस कराता है डाइयर से। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। जियान यहाँ पे स्माइल कर रहा होता है, मगर जब ये फील करता है कि ग्रे कलर का डाउ की और गोल्डन कलर का फ्लेम इनके बॉडी से निकल रहा है फिर ये भी काफी टेंस हो जाता है। दो लड़की जो कि काफी सुंदर है, दोनों का जियान के प्रति फीलिंग्स काफी ज्यादा होता है। ये इन दोनों का फर्स्ट टाइम है। ये फर्स्ट टाइम एक दूसरे से यहाँ पे मिल रहे होते हैं और अभी ही इनमें इस तरह का टेंशन देखने को मिल रहा है। पता नहीं जियान आगे जाकर इन दोनों को कैसे हैंडल करेगा। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों आज रात को वीडियो नहीं आएगा, मगर हाँ कल आपको 2 वीडियो जरूर मिलेगा। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।